भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हिंदी का सेशन है। ये पैराग्राफ पूछा गया है सन 2022 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये पैराग्राफ है। मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हम दाद दें और हमारा आदर करें। दूसरी यह कि हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करो। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मानव की कौन सी दो मूल प्रवृत्तियां हैं। तो स्वयं की तारीफ सुनना तथा दूसरे द्वारा उनकी कमी महसूस होना। तो इसकी व्याख्या है, ये छोटी सी है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां हैं, स्वयं की तारीफ करना, दूसरे द्वारा उनकी कमी महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो इसमें है उपहार देना। ये उपहार देना पूछा गया है, तो यही ऑप्शन सही है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार व्यवहार देना व्यवहार कुशलता में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो दूसरों की भावनाओं को समझना। तो समाज में लोकप्रिय बनने के लिए दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्रशंसा सच्चे हृदय से होनी चाहिए। तो गद्यांश के अनुसार प्रशंसा सच्चे हृदय से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। समानता मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को कब खुशी मिलती है। तो जब उनसे कोई सलाह मांगता है। ये पैराग्राफ के अनुसार है कि मनुष्य को कब खुशी मिलती है, तो जब उनसे कोई सलाह मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल कैसे खिल उठता है का भाव है। तो प्रसन्न होना। दिल कैसे खिल उठता है का भाव अथवा आशय है प्रसन्न होना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव की दो मूल प्रवृत्तियां की चर्चा की गई है। ये प्रवृत्तियां हैं तो सभी मनुष्यों में होती हैं। सभी मनुष्यों में होती हैं। मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। ये प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में होती हैं। दाद देने का अर्थ होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट हमारा काव्यांश है। तो दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उर की गलेगी, भित्तियां या लौ की रज में मिलेगी, रक्त से अपने खिलाकर लाल बादल
तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हर मुक्त कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन करते हैं काव्यांश का। कविता में मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है? तो जननी, जननी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखलाएं ताप से उरकी गलेंगी, पंक्ति में ताप से अभिप्राय है। तो देशभक्ति का प्रबल भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में तिमिर डैश का प्रतीक है? तो कविता में तिमिर यानी परतंत्रता का है। तो क्वेश्चन है, उषा का समानार्थी शब्द है? तो उषा का समानार्थी शब्द है भोर। लाल बादल खिलाने का भाव है? तो स्वयं का बलिदान करना। लाल बादल खिलाना का भाव होता है स्वयं का बलिदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं? तो प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो इसकी छोटी सी व्याख्या है करते हैं, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? तो बोलना और लिखना। इसमें निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? तो बोलना और लिखना। तो इसकी व्याख्या करते हैं, बोलना और लिखना भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। भाषा कौशल के 4 महत्वपूर्ण कारक हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW होता है। तो भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है और उसका माध्यम कौशल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण। तो पठन वैकल्य से पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, सारांशीकरण करना, अपेक्षित गति की दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं, पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण पढ़ना पठन वैकल्य की श्रेणी में आता है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क आर है, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। तब इसे समझते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए है, भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है क्योंकि भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? तो वर्णनात्मक लेखन। इसकी व्याख्या करते हैं, वर्णनात्मक लेखन यह एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस वर्णनात्मक लेखन का संबंध शैली
निबंध शैलियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: भावनात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक, विवरणात्मक, वृत्तांत लेखन और तार्किक लेखन। ये सभी लेखन की एक शैली है। इसमें भाव और भाषा दोनों समान रूप से भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। यहाँ जहाँ परिमार्जित भाव और परिमार्जित भाषा का मेल होता है वही शैली बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? तो हमारा है तो सामुदायिक भाषा अधिगम। सामुदायिक भाषा अधिगम भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो पोर्टफोलियो। की व्याख्या करते हैं, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? तो अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना। इसकी व्याख्या करते हैं, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना पठन का उपकौशल नहीं है, जबकि अन्य सभी पठन के उपकौशल हैं। अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से एक विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? तो बारीकी पठन। उपयुक्त प्रकार के पठन को बारीकी से पठन कहा जाएगा। बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को गहराई से समझना। राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा था। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखे, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखे, लेखन का संपादन करे और अंततः अंतिम प्रारूप लिखे। अध्यापक लेखन के किस उपगम का प्रयोग कर रहे हैं? तो लेखन प्रक्रिया उपगम का। तो उपयुक्त संदर्भ के संबंध में अध्यापिका लेखन का प्रक्रिया उपगम प्रयोग कर रही है। लेखन का प्रक्रिया उपगम स्वतंत्र लेखन कौशल के विकास के लिए विभिन्न चरणों के अनुसार लेखन की अनुमति देता है। ये चरण एक विशिष्ट अनुक्रम में शामिल होते हैं जो निम्न है: पूर्व लेखन, प्रारूपण और संशोधन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, लेंदी है। तो कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों 2-2 के जोड़े में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद
वह पुनः पाठ सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? तो इस युक्ति को अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग। तो इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या है इसकी, उपयुक्त संदर्भ की युक्ति को अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहेंगे? तो इस कमी को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में शिक्षार्थी डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। डिसलेक्सिया अपठन या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। डिसग्राफिया यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने को क्षमता को प्रभावित करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य है। तो फॉर्मेटिव का उद्देश्य नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना। तो नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य है। तो एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निमंजन। निमंजन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गोता या डुबकी लगाकर स्नान करना, अर्थात अवगाहन, किसी विषय में निमग्न या लीन होना। निमंजन एक शिक्षण प्रक्रिया है जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसे अन्य दूसरी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उस प्रक्रिया को निमंजन शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग ही रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहलाती है। तो आपका ये आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।